हाँ, मैं कृष्णनगर में रहता हूँ। मुझे 2007 में स्टेंट पड़े था, हार्ट की दिक्कत हो गई थी। हार्ट में स्टंट पड़ा था। हाँ, अच्छा। जब से आज तक जो है मैंने योग नहीं छोड़ा। कई डॉक्टरों को दिखाया, होम्योपैथी भी कराया, आयुर्वेदिक भी कराया, बहुत इलाज कराया। इवन डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि आपको अस्थमा के लिए अब पफ लेना पड़ेगा, कोई नहीं था। तब मैं योग से जुड़ा और इस क्लास में आने के बाद तो मेरी सारी बीमारी जो है सांस से संबंधित बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग इस समय एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जिनका ये दावा है कि ये लेटे हुओं को उठा देते हैं, बीमारों को खड़ा कर देते हैं। और काफ़ी नाम सुना था, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप इनकी क्लास में कवर करें कि क्या क्या फ़ायदे लोग बाग उठा रहे हैं। और योग के तो फ़ायदे होते ही हैं, आप लोगों को पता ही है कि योग के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम इसका जीवंत प्रमाण देखने के लिए उसी क्लास में आए हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और चलते हैं योग क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इस क्लास में जो इसके कक्षा प्रमुख हैं श्री सनी पांडे जी, आप उनके बारे में ज़रूर बताएं। और उनके जो वक्तव्य होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, जो कि आपको अभी आगे क्लास में देखने को मिलेंगे। भारतीय योग संस्थान एक ऐसी अद्भुत योग संस्था है जो 55 सालों से पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी एकदम निःशुल्क नित्य योग साधना कराती है। लेटे हुए बीमार को बिठा देती है, बैठे हुए बीमार को खड़ा कर देती है और खड़े हुए सुस्त प्राणी को गतिमान कर देती है, एक्टिव बना देती है। हम लोग यहाँ रोज सुबह उठते ही 5:30 बजे से 7 बजे तक 1.5 घंटे में आपको जीवित से जीवंत करने का वायदा करते हैं। जुड़ा कीजिए, जब फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क मिल रहा है कोई चीज। अपने जीवन की क्वालिटी, अपने जीवन की प्राणिक क्षमता को, अपनी आयुष को बढ़ाइए, करिए। लंबा सांस भरेंगे, रीढ़ को ऊपर तानेंगे, मूल बंद लगाएंगे और करेंगे बटरफ्लाई। उठने अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक नीचे ले जाने का प्रयास। कमर गर्दन सीधी ऊपर की ओर खिंची हुई और गहरे लंबे सांस लेते रहे। थोड़ा सा और तेजी से करने का प्रयास। शांत। दोनों पैर सामने, एड़ी पंजे मिला दें, दोनों हाथ पीछे। करेंगे कौन आसन। गहरा लंबा सांस भर के मध्य भाग को ऊपर उठाइए, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे जमीन से लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए नीचे 1-2 गहरे सांस लेंगे। दाएं ऊपर, बाएं ऊपर। आपको ठंडी हवा का एहसास होने लगा होगा। यहाँ तक आ रही है जी। दाएं हाथ की हथेली को मोड़ेंगे और तानते हुए ऊपर ले जाएंगे। भुजबली को कान से चिपका देंगे। गहरा सांस भर के दाएं हाथ को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे खींचेंगे। दाएं हाथ को ऊपर खींचे, बाएं हाथ को नीचे खींचे। बिल्कुल छोड़ते हुए कन पर ढील चिपके हुए, छोड़ते हुए बाईं ओर स्लाइड करेंगे। बाएं पंजे से अपने पैर की एड़ी पकड़ने का प्रयास। भुजबली कान से चिपकी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हथेली की डायरेक्शन चेंज करेंगे, धीरे धीरे नीचे। यही क्रिया बाएं हाथ से दोहराएंगे। बाएं हाथ की हथेली की डायरेक्शन चेंज करें, ऊपर, बाएं हाथ ऊपर और दाएं हाथ नीचे। और सांस को छोड़ते हुए दाईं ओर आएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आकर के ऊपर का हाथ ऊपर, नीचे का हाथ नीचे खींचेंगे। हथेली की डायरेक्शन चेंज करेंगे और धीरे धीरे नीचे।
हेलो सर, लगा हुआ माइक लगा हुआ। चलिए करिए पूरी तरह से बच्चे, करो, जगाओ अपने आप को। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। शरीर को थोड़ा तेज करने से आपका शरीर जो है बूढ़ा नहीं हो जाएगा, जवान रहेगा। बस 2 आसन और करेंगे, उसके बाद आज का सबसे महत्वपूर्ण आसन सूर्य नमस्कार करेंगे। नटराज आसन, आपको बैलेंस के आसन है दोनों, बैलेंस आपके दिमाग से होता है, ये समझ में आएगा। अगर मन शांत है आसन हो जाए। तान दीजिए पूरी तरह से शरीर को, चेहरे पे अभी भी अच्छे भाव। ये कोई इंजीनियरिंग की स्किल नहीं है कि आप सीरियस होकर कर रहे हैं इसे। मुस्कुराइए और करिए। अपना अपना क्रम पूरा करके आइए और इसको दूसरी तरफ से कीजिए। बाएं पांव पर खड़े होकर दाएं टखने को पकड़ के अधिक से अधिक तानिए। कहां से आपका तनाव जा रहा है देखिए, शरीर में कंधे के जोड़ से करिए क्रिया को अच्छे भाव के साथ। सुंदर स्थिति, शरीर का संतुलन कानों के बीच में होता है। इसी तरह से सारी चीजें आपके दिमाग से चालित होती हैं। हम गलत जगह ध्यान देते हैं। पैसा जो होता है वहां नहीं होता जहां आप सोचते हैं। परोपकार, दूसरों को हेल्प करने से आपके पास पैसा अपने आप आता है। आपको हर एक चीज का पैसा मिलता है। दूसरी तरफ से कर लीजिए इस क्रिया को। वापस आ जाइए, 1-2 गहरी श्वास भरिए और क्रिया को दूसरी तरफ से कीजिए। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, तान दीजिए शरीर को ऊपर लेके जाइए और खींचिए ऊपर। बहुत सुंदर, सबका बहुत सुंदर। चेहरे पे अच्छे भाव रखिए। आ जाइए वापस। सुंदर भाव के साथ दोनों हाथों को खींचते हुए साइड में ले जाइए, ऊपर खींचते हुए ले जाइए और प्रणाम मुद्रा में आइए। खींच दीजिए ऊपर ताड़ासन की स्थिति में और इसको धीरे 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 अपने वक्ष स्थल पे लेके आइए दबाव के साथ। गहरा श्वास भर के सूर्य देवता का हवन मित्र रूप में करेंगे। ब्रह्मांड के मित्र हैं। ये जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है, ये सूर्य के उपलक्ष्य में ही हो रहा है। 1 अर्थ 1 सन, एक पृथ्वी एक सूर्य। श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए भरिए श्वास और करेंगे ओम मित्राय नमः। एक सुर में करिए। मित्राय नमः। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाइए गहरे श्वास के साथ। खींचिए ऊपर, तान दीजिए अपने आप को, चैतन्य रहिए। क्रियाएं जड़ता से बाहर ले जाती हैं आपको। भरे श्वास में कंधे से पीछे की तरफ लेके जाइए। पूरा श्वास खाली कर दीजिए, नाभि अंदर चिपक जाएगी बिल्कुल। बूंद लगाते हुए आगे की तरफ आएंगे और अपने पैर के अंगूठे सहज भाव से पकड़ लीजिए। घुटने ना मुड़े आपकी स्थिति में। जिन लोगों को अंदर यौवन भरा हुआ है उनके आसानी से लग जाते हैं। गजेंद्र सिंह जी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। हमारे गुप्ता जी एकदम सटीक लगा रहे हैं बिल्कुल। करिए, देखिए कमी है उसे पूरा कीजिए। दोनों उंगलियां 20 उंगलियां सीध में रखिए। पाद हस्तासन। और अधिक श्वास खाली करके माथा लगा दीजिए घुटने से। जानु शिरासन। जानु कहते हैं घुटने को, सिर लगा दीजिए उस पे। पूरा श्वास खाली है, एक अद्भुत स्थिति है। एक गहरा श्वास भरते हुए दाएं पांव को एक बार में पीछे की तरफ खींच के ले जाएंगे। अश्व चालक मुद्रा, गर्दन आपकी मेरुदंड पर। गहरे श्वास, गहरे प्रश्वास, क्योंकि आपके स्नायु मंडल खुल जाता है। स्नायु वो एयर पॉकेट्स होती हैं जो आपको रोगों से बचाव करती हैं। नाक में बाल होते हैं,
श्लेष्म होता है, एयर पॉकेट्स होती हैं। तीनों आपको खराब दूषित वायु से भी बचा के रखती हैं, फिल्टर्स हैं तीनों। पाँव को पीछे लेके जाइए, पाँव पीछे, और पर्वतासन में आ जाइए। आपकी एड़ी आसन से लगी हुई है, ठोडी को कंठकूप में लगाइए, दबाव से उठाओ बेटा, ऊपर उठाओ, भाइयों को देखो। श्वासें गहरी हैं आपकी, स्थिति को विस्तार करेंगे और एक गहरे श्वास के साथ तख्ते के समान खींच दीजिए कोणाकार स्थिति में। गर्दन आगे की तरफ खिंची हुई, गहरी श्वास आप और गहनता से भर रहे हैं। यहीं से करेंगे शशक आसन। शशक आसन समर्पण का आसन है, जैसे आपने प्रणाम मुद्रा में सूर्य देवता को समर्पित किया था अपने आप को। शशक आसन में 7 अंग आपके आसन से लग गए। गहरी श्वासें भरिए, खाली कीजिए। पृथ्वी तत्व से जब आपका माथा जुड़ जाता है तो सिर दर्द चले जाता है, माइग्रेन्स चले जाते हैं। वैसे योगी को होता ही नहीं है सब। एक गहरा श्वास और भरिए और अष्टांग प्रणाम मुद्रा में आइए। यह भी समर्पण का आसन है। 8 अंग लगाइए आसन से। नाभि ऊपर उठी हुई है, 8 अंग आसन से लगे हुए हैं। सांस आपने रोक रखी है अंदर, और सांसें सामान्य कर लीजिए। अपनी नाभि को लगाइए आसन से। एक गहरा श्वास भर के अद्भुत आसन भुजंग आसन में आइए। दोनों हाथ खोल दीजिए, कलाइयाँ आपकी आसन से लगी हुई, हथेली कोहनी खुली हुई पूरी, गर्दन मेरुदंड पे खिंची हुई। श्वास गहरी भरिए और खाली कीजिए। देखिए श्वासों का प्रवाह किस तरह से हो रहा है। ये क्रियाएं शरीर से मन को शांत करती हुई आत्मक भाव में ले आती हैं। आंखें बंद रखिए, सिर्फ प्राणों के प्रवाह को थोड़ी देर महसूस कीजिए। एक गहरा श्वास भर के अपनी गर्दन को दाईं तरफ सहज भाव से घुमाइए। अपनी एड़ी को, टखने को देखिए। खाली करते हुए दूसरी तरफ देखिए और क्रिया को 1-2 बार और कीजिए। सब लोग योग की स्थिति में एक बार में दाएं देखिए, बाएं देखिए। इसे सुर मिलना या समन्वय कहते हैं, और समन्वय ही योग है। समत्वम योग उच्यते, समभाव में आ जाना। जब समाज के सुर मिल जाते हैं, परिवार के सुर मिल जाते हैं, कुछ भी संभव है अद्भुत रूप से। कुछ आसनों को दोहराएंगे। एक गहरा श्वास भर के पर्वतासन में आ जाइए। ठोडी कंठकूप में जब जब आप लगाते हैं, इस समय भी लगाई हुई है, आपके थायराइड पैराथायराइड बैलेंस होते हैं। सारे शरीर का चय अपचय मेटाबॉलिज्म यहीं से कंट्रोल होता है। मोटापे को दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपका थायराइड बैलेंस होगा तो बॉडी अपने आप अपने को रखेगी काबू में और सही। दाएं पांव को एक बार में दोनों हाथों के बीच में ले आइए। फिर से अश्वचालक मुद्रा में गर्दन मेरुदंड पे खिंची हुई एक अद्भुत आसन करने जा रहे हैं, वीर आसन। गहरे श्वास के साथ खींच दीजिए हाथों को पीछे की तरफ प्रणाम मुद्रा में, वीर रस के साथ। यहाँ भी आप सूर्य देवता को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन एक विलक्षण अद्भुत रूप में, समर्पण में नहीं, वीरता के भाव से। खींच दीजिए, आंखें बंद, चेहरे पे अच्छे भाव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सब एक दिशा एक दशा। वापस दोनों हाथों को ले आइए नीचे और टांग को आगे ले आके खड़े हो जाइए आसन में। सारा सांस आपने खाली कर दिया है। लगाइए अपने माथे को घुटने से और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, धन्यवाद। की स्थिति में, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए शव चैतन्य है। आप लेटे हैं अपनी कमर पे, दोनों पांव फैला रखे हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ हैं, चेहरे पे सुंदर भाव। आपकी सबकी दिशा मंच की ओर है। पैर पूर्व की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, सूरज की ओर आपका सिर,
हथेलियां ऊपर की तरफ, और सिर्फ नाभि काम कर रही है, बाकी सब शिथिल कर दिए हैं अंग आपने। दोनों पांव फैला के अपने पैर के पंजों को लुढ़का दीजिए साइड में। वैसे तो जटिल लगता है लेकिन बहुत सहज और सरल क्रिया है। डीप रिलैक्सेशन की स्थिति में आप स्वतः आ जाते हैं। ब्रीदिंग डीप डायफ्रामेटिक, आपका जो नाभि क्षेत्र है वो ऊपर जाता है और नीचे आता है। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान, अगर अभी यहाँ नहीं मुस्कुराएंगे तो मुझे मालूम है दिन भर तो आप मुस्कुराने वाले नहीं हो। करिए अच्छे स्माइल के साथ। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। हम भ्रूणावस्था में अपनी माता के गर्भ में जब होते हैं तभी से दिल धड़कना शुरू हो जाता है और अंतिम सांस तक धड़कता है। और जब आप उत्तेजित विचलित होते हैं तो कभी तेज धड़कता है, कभी हल्का। हृदय को बहुत पीड़ा कष्ट पहुंचाते हैं आजीवन अपने भावों के साथ। ये भाव शून्य आनंद की स्थिति है। सिर्फ प्राण और आप गहरे प्राण अपान के साथ जुड़े हुए हैं और अपने अंदर की यात्रा जो कि आनंद की यात्रा है उससे जुड़ गए हैं। उस निरंतर धड़कते दिल को आराम और सुकून, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप सामान्य हो जाता है। किसी ने अपनी गलत जीवन शैली से लो ब्लड प्रेशर पाला है तो वो सामान्य हो गया। हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर पाला है वो सामान्य हो गया। तो ये क्रिया बहुत ज़्यादा अद्भुत, उत्तम। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास नाभि द्वारा। एक डीप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन। स्थिर हूँ मैं, शांत हूँ मैं, स्वस्थ हूँ मैं, पूर्ण हूँ मैं। कोई क्लेश नहीं, कोई विकार नहीं, कोई अभाव नहीं। मैं तनावपूर्ण स्थितियां नित्य देखता हूं क्योंकि तनाव सिर्फ एक तने हुए जिंदा शरीर को हो सकता है, मुर्दों को तनाव नहीं होता। और प्रभु मुझे वो क्षमता देता है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कि मैं तनाव मुक्त हो जाता हूं। मैं आभारी हूं, मैं प्रकृति की गोद में हूं। आभारी हूं कि प्रकृति की ऊर्जा मुझे सदैव प्राप्त होती है। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, अद्भुत सुमधुर भाव। स्थिति से बाहर आएंगे। ये स्थिति डीप रिलैक्सेशन की थी और शरीर को एक बार फिर से तानेंगे। अपान वायु क्षेत्र के लिए कुछ सुंदर क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथों को खींच के सिर के ऊपर ले जाइए और खड़े हुए ताड़ासन किया था, लेट के करिए ताड़ासन। खींच दीजिए। मेरुदंड की समस्त गोटियां, समस्त वर्टिब्रे आपने खींच दी हैं। तानिए, मैंने बहुत बार बोला है, तानने से तनाव दूर होता है। अपना तनाव मुक्त कीजिए। आप लोग दूसरों का तनाव मुक्त करने चले आते हैं। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, सुंदर सुमधुर भाव। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। एक बार फिर से श्वास भरिए और अधिक तान दीजिए, लंबा कीजिए शरीर को। 2-3 इंच शरीर लंबा हो जाता है। खींचिए, अपनी क्षमता का विस्तार कीजिए। क्षमताओं में सीमित रहने से जीवन सीमित हो जाता है। आप असीमित संभावना का क्षेत्र हैं और ये असीमित संभावनाएं आपके शरीर नहीं, आपके मन स्थिति में होती हैं। फिर से छोड़ दीजिए वहीं पे और एक अंतिम बार गहरा श्वास भरेंगे और अधिक विस्तार करेंगे। खींचिए अधिक से अधिक और अधिक तानिए थोड़ा सा और दोनों पाँव को, दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ लेके आइए और करने जा रहे हैं नौका आसन या नाव आसन। करिए, अच्छे भाव से कीजिए, सुंदर भाव से कीजिए। इसी पे आ जाइए बहन जी। अपनी टांगों को पूरे सिर तक लेके आइए। देख लीजिए इधर गजेंद्र सिंह जी को, उधर गुप्ता जी को देखिए। ये दोनों आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा हैं। खैर गजेंद्र सिंह जी तो नहीं हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर रूप से करते हैं।
चलिए करने जा रहे हैं एक और आसन, ये भी अपान वायु क्षेत्र के लिए करेंगे पवन मुक्त आसन। लेट के दोनों घुटनों को अपने नाभि क्षेत्र पे लेके आइए, गहरा श्वास भर के रोकिए, इसे दबाव दीजिए। मूलाधार से मणिपुर तक ये जो 3 चक्र होते हैं, ये अपान वायु क्षेत्र के चक्र हैं। दबाव दीजिए, सांस भरी हुई अंदर, और जब ना रोक सके श्वास को तो पूरा श्वास खाली करके अपने माथे नासिका को लगा दीजिए घुटने से। सब क्रियाओं में अच्छे भाव के साथ, गर्जना के साथ में। यहाँ आपके थायराइड और पैराथायराइड एक बार फिर से प्रभावित हो रहे हैं। सेक्टर 3 में शेर आए हैं, पता नहीं चल रहा, करिए, शेर नहीं आए हैं। Variety of lines. Variety of lions and lionesses and cubs also. सिंह शावक भी हैं। आइए करेंगे हास्यासन, सब आसनों का राजा। हास्यासन जितनी सुंदर प्राणायाम मैंने देखा नहीं है आज तक। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब में केमिकल होती हैं, सारी क्रियाएं केमिकल होती हैं। हमारा जो मेरुदंड है, इसीलिए कहते हैं उसे सीधा रखने को ऊर्ध्वगामी प्राण जाता है। ऊर्ध्वगामी प्राण यानी नीचे से ऊपर। जब हमारा प्राण ऊपर से नीचे की तरफ अधोगामी हो जाता है तो वो डिप्रेशन की स्थिति होती है। इस प्राण के प्रसार में शरीर के अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियां रिलीज करती हैं हॉर्मोन्स। खुशी के हॉर्मोन्स हंसने में होते हैं। आप हास्यासन करने जा रहे हैं तो कौन से हॉर्मोन्स, कौन सी खुशी में चीजें होंगी? एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। एक्सटोसिन जैसे स्ट्रेसफुल हॉर्मोन्स होते हैं, इनको हटा के खुशी के हॉर्मोन्स पैदा करते हैं। आइए करते हैं हास्यासन। चलिए सब मेरे साथ मिलके दोनों हाथ ऊपर उठाइए और खुल के जोर से हंसेंगे। बिटिया सारे दिन भर हंसने वाली नहीं हो, यहीं हंस लो जितना है। चलिए ताली बजाइए, कराइए मिसेस सिंह, कराइए ताली वादन कराइए, तेजी से कराइए, समय लेट हो गया। 18 बार इंटू 6 कराइए। ताली वादन करेंगे, दोनों हथेलियां पूरी तरह से खुली हुई, उंगलियां खुली हुई, एक साथ करेंगे। राम राम की ध्वनि करेंगे। राम 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 एक। राम 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 एक। राम 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 दो। राम 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 दो। राम 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 तीन। राम 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 तीन। राम 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 चार। राम 16। राम 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 17। राम 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 17। राम 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 18। ताली वादन और तेज करते जाएंगे, एक साथ मिला के। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। आपकी कैलेंडर वाली आयु भले ही 25 हो, 30 हो, 60, 70 हो, परंतु आपकी कोशिका की आयु यानी जैविक प्राणी की वही आपकी वास्तविक आयु। अब आप चाहते हैं
तो जानिए कि कैसे इस आयु को बढ़ाया जाए। आइए प्राणायाम करते हैं, यानी प्राण के आयाम का विस्तार करते हैं प्राण शोधन से। आइए आपका बुढ़ापा भगाते हैं और यौवन बढ़ाते हैं। प्रकृति में देखिए, चिड़िया होता है, कुत्ता होता है, ऐसे छोटी योनि के जानवर होते हैं। चिड़िया कैसी होती है, बहुत तेजी से उसका फेफड़ा चलता है। कुत्ता कितना 12-14 साल में कुत्ता खत्म हो जाता है, चिड़िया 1.5-2 साल के अंदर निपट जाएगी। लेकिन गैलापागोस के टर्टल्स, कछुए जो होते हैं, 400-400, 500-500 साल, 100 साल तक तो बड़ी आसानी से जी जाते हैं कछुए। क्या वजह है? ब्लू व्हेल इतना ज्यादा कैसे जी लेती है? क्या वजह है? इनकी आयु में मनुष्य और औरों के मुकाबले क्या है? फर्क है प्राण के प्रसार का। ये लोग बहुत गहरे, 2 श्वासों के बीच का अंतराल बहुत गहरा होता है, इसलिए प्राणायाम करते हैं। प्राण का, हमारी फेफड़ों की प्राण वायु भरने की क्षमता 6 लीटर तक की होती है, और अधिकतर मनुष्य जो आपके आसपास दिखाई देते हैं 500 ml तक ही प्राण वायु लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे सीने द्वारा उथली श्वास भरते हैं। उथली श्वास लेने से आपका प्राण पोषण होता नहीं, आप व्याकुल, बीमार, स्ट्रेस्ड रहते हैं। श्वास डीप डायफ्रामेटिक, नाभि द्वारा गहरा श्वास भरा जाता है। यह गहरा श्वास ही आपको आरोग्य में रखता है, अथवा इसका अभ्यास करने से ही आपको आदत यानी हैबिट पड़ती है। जो भी चीज आप 3-4 हफ्ते करेंगे अभ्यास के साथ में, वही चीज आपकी हैबिट बन जाती है। अगर वही 3-4 हफ्ते से 3-4 महीने तक निरंतर प्रैक्टिस आप आदत कर रहे हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, जीवन शैली बन जाती है। और 3-4 साल अगर वो आप उस जीवन शैली को अपनाएंगे तो आपका एटीट्यूड बन जाता है। आपका एटीट्यूड ही दृढ़ होकर आपकी प्रकृति, नेचर बनता है, और जैसी आपकी प्रकृति वैसा आपका स्वरूप हो जाता है। कुछ दशकों में आपकी प्रकृति, आपका स्वरूप, आपका जीवन शैली ही निर्धारित करते हैं कि आपका वर्तमान और भविष्य क्या होगा। आप स्वस्थ, चुस्त, फुर्तीले या अस्वस्थ, सुस्त, आलसी और बीमार होंगे। आप किस प्रकार के प्राणी होंगे, आपकी प्राण धारण क्षमता पर निर्भर करता है, और यही आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी बन जाता है। चलिए, डेस्टिनी बनाइए, नियति बनाइए, प्रैक्टिस में रोज किया कीजिए, अच्छी कुछ साधना कीजिए रोज। मिलना, उसके लिए मन शांत, स्थिर शांत, शरीर शांत, स्थिरता का आभास होना चाहिए अंदर से। खाली करके कंठकूप से, सीने से नाभि अंदर ले जाइए, और त्रिबंध के साथ वाहे कुंभक, मधुर भाव के साथ। रोकिए खाली करके जितना रोक सकते हैं। शरीर का स्थिर हो जाना, मन का शांत भाव में आ जाना, आत्मिक भाव में आनंद से घुल जाना, यही योग है। आप उस स्थिति में थोड़ा सा कृतज्ञता का भाव रखिए, मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके आइए। जालंधर बंद खोला, उड्डयन बंद खोला, मूल बंद खोल के 2-3 गहरी श्वासें भरिए, खाली कीजिए। आपकी सांसें सामान्य, एक ये हमें पूरा करा के फिर बरसेगी, बहुत घना बादल है। सुंदर भाव करेंगे, कुछ सुंदर शुद्धि क्रियाएं, क्योंकि समय बहुत कम है, हमें सब 4-5-6 मिनट में पूरा करना है। भस्त्रिका करेंगे और कपालभाति करेंगे। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में वज्र नाड़ी प्रभावित होती है, शियाटिका का नहीं होता किसी को तकलीफ अगर आप इसमें बैठने की आदत डालें। और अगर आप भोजन करने के बाद इसमें बैठ जाएं तो बहुत अच्छा है। दोनों हाथ ऊपर करके ले जाइए, भरिए श्वास को, नीचे लाके खाली कीजिए। इसको इस प्रकार से करते हैं जब हम जैसे अभी कर रहे हैं, तो अधिक प्राण का प्रवाह अंदर जाता है, क्योंकि डायफ्राम अधिक घुलता है, चलता है। आंखें बंद, अधिक से अधिक प्राण आपने अंदर लिया और उससे भी अधिक अपान खाली किया। भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं।
शीतल मंद पवन आपको प्राण से पोषित कर रही है। ये सब चीज़ें ऐसा क्यों नहीं समझते कि आप आलस्य करके घर पे होते थे, यहाँ आके प्राण प्रवाह का आनंद ले रहे हैं। जीवित तो थे, जीवंत हो जाते हैं। करिए, सांस भरिए, खाली कीजिए। जब आप दौड़ लगाते हैं उसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना हार्ट के टेस्ट के लिए, वहाँ भी आपका कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट होता है ट्रेडमिल के ऊपर। ये वही क्रिया आप बैठे बैठे कर रहे हैं पैसिवली। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज यानी हृदय तंत्र मजबूत होता है, धमनी तंत्र मजबूत होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है आपका। बच्चे जल्दी बुढ़े हो गए हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपके गांव गया था, मैंने इतना सुंदर गांव नहीं देखा यहाँ पे। जैसे हम बाहर निकले थे फिर से खराब हवा शुरू हो गई थी। वहाँ इतने शुद्ध प्रबुद्ध थी आप। चलिए, इसको पूरा कर लीजिए और कपाल भाती की क्रिया करेंगे। खराब हो रहा है, ठंडी जगह में जहाँ हवा चलती हो 15-20 बार कीजिए। अभी हम 3 बार करेंगे। श्वास भरिए, नाभि, सीना, कंठकूप, मुंह को फुलाइए, रोकिए और जब ना निकले तो बाहर पूरा धक्के से निकाल दीजिए। शरीर में गर्मी योग के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से पित्त से होती है, एसिड। ये उस एसिड को एल्कलाइन कर देता है प्राण से। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। अंतिम शुद्धि क्रिया कपाल भाती, जैसे नाम से विदित है, कपाल क्षेत्र को चमकाने के लिए है। आपका मस्तिष्क तेज हो जाता है, अल्जाइमर जैसी बीमारियां नहीं होती, याददाश्त बनी रहती है। यहाँ हमें सिर्फ श्वास खाली करना है। कमर सीधी करके श्वास भरिए गहरा, उसे खाली करके मूल बंद लगाइए, गुदा द्वार को सिकोड़िए और रोक लीजिए और फिर से भर के खाली करना है। भर अपना जाता है, श्वास अपने आप भर जाएगा। करिए, 3 मिनट तक करिए इस क्रिया को। 2 मिनट तक करिए सुंदर भाव से, आंखें बंद, अच्छे भाव, सिर्फ कपालभाति कर रहे हैं। इन गहरी श्वासें भरिए, खाली कीजिए, अपनी श्वासों को सामान्य कर लीजिए। गहरा श्वास नाभि द्वारा जनित, गहरा प्रश्वास नाभि अंदर आ जाती है। आंखें बंद, चेहरे पे सुंदर भाव। दिन भर आपको अपनी आंखें और इंद्रियां खुली रखनी है। थोड़ी देर के लिए जब आप अपनी आंखों को बंद रखते हैं तो एक सुकून की, आनंद की, अंतर्मुखी स्थिति में आ जाते हैं। करेंगे अंतिम क्रिया भ्रामरी के रूप में। भ्रामरी मस्तिष्क की लहरियों को शांत भाव में ले आती है। क्षणमुखी मुद्रा बनाइए जैसे आप रोज बनाते हैं। आपके साइनसेस दब जाते हैं चेहरे पर और प्राण प्रवाह को भंवरे की तरह से घरघराहट के साथ गुंजायमान करेंगे 3 बार। भरिए। आरोग्य में रहेंगे, स्थिर होकर शांत भाव से, ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए। प्रकृति का मालिक भी वही है, बरसाता भी वही है, गर्मी भी वही पैदा करता है। सुंदर प्राणवायु आपके लिए बह रही है। एक मधुर सहज भाव से भरिए और खाली कीजिए। मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण हूँ। कोई क्लेश नहीं, कोई अभाव नहीं, जीवन बाहुल्य में है। अष्टांग योग के 8वें चरण को लोग बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। 6ठे चरण को धारणा। जैसे वस्त्र आप धारण करते हैं वैसा आपको लगने लगता है। धवल श्वेत उज्ज्वल वस्त्र में आपको दिव्यता की अनुभूति होती है। मैले कुचैले वस्त्र में आपको थोड़ा निम्नता लगती है। ऐसे ही जो विचार धारण करते हैं वैसे ही जीवन में भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे भाव उत्पन्न होते हैं जीवन में, बाहर से अंदर की तरफ स्थितियां आती हैं।
लेकिन आपके अंदर की स्थिति इतनी सुदृढ़, सुंदर, एकजुट है कि बाहर की स्थितियां आपको विचलित नहीं करती। और यही योग है समत्वम योग उच्यते, समभाव, सम रहना ही योग है। आइए दोनों हाथों का आपस में घर्षण करके इस क्रिया को सबको विराम करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रेखा बहन जी का, हेम जी का और हमारी मिसेस सबरवाल का। एक बार जोर से इनके लिए ताली बजाइए, पूरे अच्छे भाव से, और थोड़ा जोर से बजाइए। देखिए योग की क्लास अभी अभी समाप्त हुई है और छोटी बेटी जो है वो प्रसाद का वितरण कर रही है। यहाँ इस क्लास में डेली प्रसाद का वितरण होता है, ये एक यहाँ की स्पेशलिटी है। और प्रसाद का वितरण जो है वो हमारे देवेंद्र गोयल जी हैं, इनके द्वारा किया जाता है। और ये कार्यक्रम जो है इनका नित्य प्रति चलता है। सेवा भावना के तहत इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है काफ़ी उत्कृष्ट कार्य है ये। हम नहीं करने वाले तो लीजिए, आप भी लीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और चलिए पहले हम आपको सनी पांडे जी से मिलवाते हैं। हाँ जी सनी पांडे जी नमस्कार। क्या अभी प्रसाद ग्रहण चल रहा है? हाँ जी। इस क्लास पे ऊपर वाले की इतनी दिव्य कृपा है। जिस समय कोरोना पीरियड था उस समय भी ये क्लास चलती थी। सौभाग्य से हमें देवेंद्र जी से मुलाकात हमारी हुई और देवेंद्र जी जिस दिन से यहाँ आए हैं उस दिन से ये नित्य प्रतिदिन निर्लेप भाव से यहाँ प्रसाद वितरण करते हैं। और मैं समझता हूँ कुछ न कुछ बात इस क्लास में बड़ी धन्य है, ऊपर वाले की अच्छी कृपा है। हमारे चैनल पे कई लोगों के कमेंट आए हैं कि ये क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ लेटे हुए को उठा देते हैं, बीमारों को खड़ा कर देते हैं। तो क्या ऐसा स्पेशल है इस क्लास के बारे में? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपको लेटा हुआ इंसान बताएगा। मैं बताता हूँ। मेरा चलिए आपका अपना बताइए। नाम नागेश्वर यादव जी है। हाँ हाँ। और मैं पहले पिछले 2 साल से डिप्रेशन में था। यहाँ आना शुरू किया तो 2 महीने में ये मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक हो गया और मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। योग क्लास में रोज ही आता हूँ। अच्छा चलिए, तो मतलब आप योग से कितने टाइम से जुड़े योग से? आप योग से तो जुड़े हुए हैं 8-9 साल से। 8-9 साल से। हाँ। लेकिन इस क्लास में आने के बाद आपको ये ज़्यादा विशेष बेनिफिट मिला। ज़्यादा बेनिफिट मिला। चलिए बहुत बढ़िया है आपका। थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे अपना? हाँ मेरा नाम गजेंद्र सिंह है जी। हाँ 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 और मैं पिछले लगभग 1 साल से इस क्लास से जुड़ा हूँ। हाँ हाँ। तो सबसे मेन चीज़ तो है प्राणिक ऊर्जा बहुत अच्छी मिलती है इसमें। और मेरे अभी 1 महीने पहले कावड़ लेने गया था हरिद्वार, तो वहाँ गांव के कावड़ियों से बाजी लग गई। तो उसमें नंगे पैर आना था तो उसमें छाले पड़ गए पैरों में। 4 दिन के अंदर यहाँ आके जो छाले अपने आप ही ठीक हो गए, 4 दिन के अंदर केवल। अच्छा अच्छा। जो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी 15 दिन लगते हैं। हाँ हाँ। यहाँ आके वो 4 दिन में ठीक हो गए। मतलब ये है कि योग से रिकवरी इतनी फास्ट हुई। हाँ जी, फास्ट कि वो आपके जो छाले हैं वो 4 दिन में 4 दिन में समाप्त ठीक हो हो गए। चलिए चलिए चलिए। हमारे हाँ। गजेंद्र सिंह जी है ना, ये बावड़े जाट है। अच्छा। तो जो बावड़ा जाट होता है, अरे यार ये मेरा भाई है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ। अगर है तो काट दीजिएगा। मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है जी। तो इनको बोला लोगों ने कि चल कौन है यहाँ से जो नंगे पैर चलेगा हरिद्वार तक। मैंने कहा मैं चलूँगा। पैर उतार के जूते नंगे पैर चलने के, कांवड़ लेके भारी और बहुत बोझ लेके यहाँ से हरिद्वार तक गए, वापस नंगे पैर आए। पैर में छाले पड़ने ही थे। वो छाले इन्होंने 4 दिन में ठीक कर दिए, क्योंकि शर्मीले हैं इसलिए उतना खुल के बता नहीं पाए। लेकिन ये तो कोई भी नहीं कर सकता इस तरह से। नहीं सही। और योग से एक चीज़ और मिली है जी मेरे को। मैं 2011 से जुड़ा हूँ। मेरे 4 साल तक पैर में हड्डी में जो हड्डी बढ़ जाती है ना, वो हो गई थी। काफ़ी इंजेक्शन लगे। लास्ट में ऑल इंडिया मेडिकल में इलाज हुआ तो ऑल इंडिया मेडिकल में एक सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने बोला बेटा दवाई मत खाओ। मैं कहा जी मैं तो चाह रहा हूँ दवाई ना खाऊं। बोला डॉक्टर साहब बोले कि आप ठीक होंगे एक्सरसाइज से, दवाई से केवल दर्द बंद होगा। उस दिन के बाद मैं दवाई भी नहीं लेकर आया और ऐसे ही आके मैं योग में जुड़ गया
और बिल्कुल ये पता नहीं लगा मेरे पैर में कुछ था भी क्या। भाई एक बार इनके लिए ताली जरूर होनी चाहिए, इन्होंने योग के अपना जो है इतना फायदा हुआ है। उसके बाद में 10-10 किलोमीटर तक दौड़ के भी मैंने देख लिया है। 10 किलोमीटर तक अपने गांव तक दौड़ जाता हूँ मैं। मेरा गांव 12 किलोमीटर पड़ता है। देखिए हमारा योग जो भारतीय संस्कृति की देन है वो लोगों को कितना फ़ायदा उठा रहा है, हो रहा है सबको जो है। और लोग बाग कहते हैं कि हमने जिम से ये किया वो किया, लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि योग से जो फ़ायदा होता है वो निरंतर होता है, हमेशा होता है। और जिम का जो फ़ायदा होता है वो केवल थोड़े पीरियड के लिए होता है। तो इसी संबंध में हम आगे चलते हैं। मैडम आप? मेरा नाम संतोष आनंद है। मैं 2013 से रिटायरमेंट के बाद जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी पर्स में जब भी मैं नौकरी करने जाती थी दवाइयाँ भरी रहती थी और मौसम चेंज में मुझे खुजली और ये बड़ी छपाकी निकलती थी। जब से मैं योग से जुड़ी हूँ मेरी दवाइयाँ टोटल बंद हो गई है और सारे रोग दूर हो गए हैं। और भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद जो हमें उन्होंने जोड़ा। शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक तीनों तरह का परिवर्तन मुझ में आया। चलिए तो मैडम वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी एज कितनी है इस समय? आप पहले जज कीजिए। भाई मेरे हिसाब से भाई 65-70 के बीच में होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं 2013 में तो हुई हूँ। 62 साल मैंने करी है नौकरी। अच्छा। तो मतलब 70 साल की उम्र में भी 70 से ऊपर हूँ। 70 से ऊपर हैं मैडम। और क्या जज्बा है इनका? है ये हमारी केंद्र प्रमुख है। अच्छा, केंद्र प्रमुख जो है जिन्होंने हमें जोड़ा। अच्छा। इनके भी प्रवचन सुनना। हाँ, थोड़ा बताएं। सभी को नमस्ते। भारतीय योग संस्थान से मैं 30 साल पहले जुड़ी हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं थी और ना मुझे आज कोई बीमारी है। और मैं इतना सुंदर आनंद में जीवन व्यतीत कर रही हूँ कि जो है जिसको कहते हैं ना परमानंद, वो मतलब जो है जीवन में मेरे में है। और भगवान की कृपा से मेरे ना कोई बीमारी है ना कुछ है। और 30 साल से मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हूँ और जुड़ी ही रहूँगी आजीवन काल तक। चलिए बहुत बढ़िया। वो बताइए जो आपने मुझे बोला था 2 दिन कि मैं इतने सालों से कर रही हूँ और अब जाके पता चला है कि रियली में क्या होता है। ये आपने मुझे 2 बार बोला। हाँ, आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत बार। हाँ, मैं पांडे जी के नज़दीक आई तो उन्होंने जो भाव भरे थोड़ा सा करते समय ना चेहरे पे मतलब स्माइल नहीं आती थी। थोड़ा सा टेंस जैसे जोर पड़ रहा है आसन करते समय ऐसा चेहरे पे रहता था। लेकिन पांडे जी ने वाकई अंदर भाव भरे स्माइल करिए, उससे जो है आपका जो प्रेशर दिखाई देता है चेहरे पे वो नहीं रहेगा। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं, सही बात है। पांडे जी के बारे में तो हमने भी काफ़ी सुना है और काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि हाँ पांडे जी को आप ज़रूर एक बार कवर करें। हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ। मेरा नाम विकास आनंद है, सेक्टर 15 राजनगर में रहता हूँ। सन 2010-11 के आसपास मैं सांस की बीमारी से बहुत पीड़ित था। कई डॉक्टर्स को दिखाया, होम्योपैथी भी कराया, आयुर्वेदिक भी कराया, बहुत इलाज कराया। इवन डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि आपको एस्थमा के लिए अब पफ लेना पड़ेगा। कोई नहीं था। तब मैं योग से जुड़ा और इस क्लास में आने के बाद तो मेरी सारी बीमारी जो है सांस से संबंधित बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं कोई अब एस्थमा का पफ नहीं लेता हूँ, कोई दवाई नहीं लेता हूँ। तो पांडे जी क्लास में आके मुझे रेगुलरली प्राणायाम, ध्यान, इनसे बहुत ही रिलैक्स मिल रहा है। मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। तो मैं हमेशा योगा के लिए हमेशा सबको आज संदेश दूंगा कि इससे जुड़िए और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाइए। देखिए भाई लोग, आप लोग सुन ही रहे होंगे कि सब लोगों के जो हमारे एक्सपीरियंस आ रहे हैं योग को लेके, इस क्लास को लेके कि हम लेटे हुए को उठा देते हैं, वो चरितार्थ हो रहे हैं सारी चीज़। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, आप बताना चाहेंगे? हाँ बताइए। रामपाल सिंह है। हाँ, मैं कृष्णनगर में रहता हूँ। मुझे 2007 में स्टेंट पड़े थे, हार्ट की दिक्कत हो गई थी। हार्ट में स्टंट पड़ा था? हाँ, अच्छा। जब से आज तक जो मैंने योग नहीं छोड़ा और हाँ, ठीक हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए जो हार्ट के जो इतने तगड़े पेशेंट होने के बाद जिनके हार्ट में स्टंट पड़ा हुआ है और वो सही तरीके से, बेहतर तरीके से योग को अंजाम देते हुए आज 2022 से 2007 से बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, फिट नज़र आ रहे हैं। तो यही योग का कमाल है। अब आप देखिए, यही योग का कमाल है। और मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग योग से जुड़ें और अगर इस क्लास में आना चाहें तो निःशुल्क क्लास है। भारतीय योग संस्थान हमारा 1967 से जो है इस काम को कर रहा है। ये बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, यहाँ आ सकते हैं आप लोग, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। केवल आप
आपको अपने जीवन का 1 घंटा देना है, मात्र 1 घंटा मांगता है भारतीय योग संस्थान। और इनका सिद्धांत है जियो और जीवन दो, और ये इसी सिद्धांत को आधारित करते हुए पूरे दुनिया में इनकी क्लास हर पार्क में चल रही हैं और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी अपने निकट की क्लास में या इस क्लास में आ सकते हैं। ये गाजियाबाद सेक्टर 3 में चलती है क्लास और हमारे सनी पांडे जी कक्षा प्रमुख हैं और इसलिए आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। और सनी पांडे जी से भी कुछ बात करते हैं। धन्यवाद। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये क्लास मेरे बारे में नहीं है, ये क्लास भारतीय योग संस्थान के बारे में है, जो पिछले 50 साल से अधिक बिना कुछ लिए हुए पैसा या किसी तरह का कोई कुछ भी नहीं लेते हैं और आपको हर एक भारत के 3000 से अधिक पार्कों में जाके आपको निःशुल्क भाव से नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा होगा। आप में से बहुत से लोग किसी दूसरे शहर में होंगे, किसी दूसरे मुल्क में होंगे, ये दूसरे मुल्कों में भी चलती है और वहाँ आप इसका निःशुल्क फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन को जागृत कीजिए दोबारा। ये यात्रा अंदर की यात्रा है, अद्भुत यात्रा है और हमारे जो शिक्षक हैं अद्भुत हैं, यहाँ पे सारे सब क्वालिफाइड, सब बहुत है, सब क्लासेस बहुत अच्छी हैं, इसको आप प्लीज़ करिए। चलिए, धन्यवाद सनी पांडे जी। और चलिए फिलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।